दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेविंग के कुछ स्मार्ट हैक्स को जानेंगे और ये भी समझेंगे कि हम अपनी सेविंग हैबिट्स में क्या गलती कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द फाइनेंस टॉक्स के इस खास एपिसोड में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे बजटिंग करके अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ खर्चे कम करने हैं। आज के इस वीडियो में हम सेविंग के बारे में बात करेंगे, जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के साथ साथ आपके प्रेजेंट को भी स्ट्रांग बनाती है अगर ये सही तरीके से की जाए। और सही तरीके से कैसे की जाए, यही तो सीखना है। तो सबसे पहले सेविंग है क्या? सेविंग का मतलब है अपनी इनकम का एक हिस्सा फ्यूचर के लिए साइड में रखना। ये वो पैसा है जो आप अपनी सैलरी से निकाल कर अपने इमीडिएट और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए रिजर्व करते हैं। सेविंग और इन्वेस्टिंग में की डिफरेंस ये है दोस्तों कि सेविंग शॉर्ट टर्म गोल्स, इमरजेंसीज और प्लान्ड एक्सपेंसेस के लिए होता है और इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ और वेल्थ क्रिएशन के लिए होता है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में समझने वाले हैं। तो अभी फोकस करते हैं सेविंग पे। अब सेविंग जरूरी क्यों है? फर्स्ट पॉइंट है, इमरजेंसीज कभी भी आ सकती हैं। इंडिया में सिर्फ 27% लोगों के पास ऐसे सेविंग्स हैं जो उन्हें 3 महीने तक के एक्सपेंसेस कवर कर सके। सेविंग्स आपको अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज से निपटने की ताकत देती है और फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाती है। सेकेंड पॉइंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सफर। आप अपने सपने की ट्रिप या एक नया गैजेट खरीदने का प्लान करते हैं, लेकिन बिना सेविंग्स के आपको या तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है या लोन लेना पड़ता है। सेविंग से आपको फ्रीडम मिलती है अपने गोल्स को बिना किसी फाइनेंशियल प्रेशर से पूरा करने का। थर्ड है, डेब्ट के चक्कर से बचने का तरीका। अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है तो आप छोटी मोटी इमरजेंसीज के लिए लोन लेने लगते हैं, जो आपको डेब्ट ट्रैप में फंसा सकता है। सेविंग आपको ऐसे फाइनेंशियल बर्डन से बचाता है और स्टेबिलिटी देता है। फोर्थ है, शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करना आसान बनाता है। चाहे वो फेस्टिवल शॉपिंग हो या एक छोटी वेकेशन प्लान करनी हो, सेविंग्स आपको ये सब बिना स्ट्रेस के अचीव करने की फ्लेक्सिबिलिटी देती है। आप अपने छोटे सपने बिना किसी टेंशन के पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये था कि सेविंग जरूरी क्यों है। अब नेक्स्ट देखते हैं कितना बचाना चाहिए। जरूरी तो है, बट हाउ मच शुड यू सेव? सो गोल्डन रूल आपने सुना होगा, 50-30-20। बट ये गोल्डन रूल हम थोड़ा सा अपडेट करके, थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखेंगे। 50-20-30, यानी कि 50% आपकी इनकम का नीड्स में जाएगा, रेंट, ग्रोसरीज और बिल्स। 20% आपके वांट्स में जाएंगे, इंटरटेनमेंट, शॉपिंग या डाइनिंग, आउटिंग जो भी है। एंड 30% आप सेविंग्स में डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्रो टिप ये है कि सेविंग शुड ऑलवेज कम बिफोर स्पेंडिंग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो बजटिंग में भी डिस्कस किया था कि जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले सेव करें, बाद में खर्चे प्लान करें। नेक्स्ट हमारा जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट सेविंग। सो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। फर्स्ट है, ट्रैक योर एक्सपेंसेस एंड कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस। पहले अपने खर्चों को समझना जरूरी है, जिसे हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। उस गूगल शीट का यूज करके अपने डेली एक्सपेंसेस लिखें। आप शॉक हो जाएंगे देखकर कि छोटी छोटी चीज़ों में कितने पैसे निकल जाते हैं। एंड देन अपने वांट्स वाले खर्चे को क्रिटिकली इवेलुएट करें, समझें कि आपको हर वीकेंड आउटिंग जरूरी लगती है, क्या नए गैजेट के लिए EMI लेना जरूरी है। थिंक ट्वाइस ऑन इट, अननेसेसरी एक्सपेंसेस कट करें। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है, ऑटोमेट सेविंग्स। तो एक रिकरिंग ट्रांसफर सेट करें, ऑटोमेटिक SIP, ऑटो डेबिट सेट करें, जो हर महीने सैलरी आते ही आपके लिए या तो वो SIP में इन्वेस्ट करें या एक दूसरे सेविंग अकाउंट में वो पैसे चले जाएं। इससे आप टेम्प्टेड नहीं होंगे अननेसेसरी खर्चे करने के लिए। थर्ड पॉइंट है, डिक्रीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आपकी सैलरी 50,000 है और आप 10,000 इन्वेस्ट करते हैं और बाकी पैसे अपने बैंक में रखते हैं, सोच कर कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो उन्हें यूज करेंगे, तो ये सोच आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। जब आपके पास ज़्यादा पैसे लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो आपके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जितना ज़्यादा पैसा आपके पास होता है उतना ज़्यादा आप खर्च करने लगते हैं। इसलिए ये बेहतर है कि आप अपना एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट कर दें, ताकि आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कि वो पैसा जो आप आसानी से यूज कर सकते हैं, वो कम हो जाए। इस तरह से आप अपने खर्चे को कंट्रोल कर पाएंगे और अपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बेहतर बना सकेंगे। फोर्थ पॉइंट है, 21 डेज स्पेंडिंग रूल।
ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जो आपके माइंड को ट्रेन करने और खर्च कम करने की डिसिप्लिन डेवलप करने में मदद करती है। इस रूल के मुताबिक अगर आपको कोई महंगी चीज़ जैसे कि वॉशिंग मशीन या एसी तुरंत खरीदने का मन हो रहा है तो उस चीज़ को आज ना खरीदें। इसके बजाय उस चीज़ को 21 यानी कि 21 दिन तक इग्नोर करने का रूल बनाएं। इस प्रोसेस से आप अपने इमोशंस पर बेहतर कंट्रोल रख सकते हैं और कई बार 21 दिन बाद आपको लगता है कि उस चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं थी और आप खरीदने का आइडिया ही कैंसिल कर देते हैं। सो नेक्स्ट 5th टिप है जीरो स्पेंड डे या स्पेंड फ्री डे। दोस्तों ये मेरा फेवरेट है। जैसे कुछ लोग फास्टिंग करते हैं या व्रत रखते हैं, वैसे ही हम एक दिन को जीरो स्पेंड डे बना सकते हैं। इस दिन हम एक भी रुपया खर्च नहीं करते। जब हमें पता होता है कि आज हम एक भी पैसा नहीं खर्च करेंगे तो हम अपने दिन को अच्छे से प्लान करते हैं और अपने माइंड को डिसिप्लिन रखते हैं। ये हैबिट आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखने में मदद देती है और आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस को भी इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट 6th एंड लास्ट पॉइंट है सेविंग पर ज़्यादा फोकस ना करें, इनकम बढ़ाने पर ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हम अपने खर्चे को एक लिमिट तक ही कम कर सकते हैं। बेसिक नीड्स के लिए तो हमें खर्च करना ही पड़ता है और हम तो अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए कमाते हैं। ऊपर दिए गए टिप्स आपको अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचाने के लिए हैं, लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पानी है तो खर्च कम करने पर ज़्यादा फोकस मत करें। एक पॉइंट के बाद आप अपने खर्चों को और कम नहीं कर सकते, इसलिए अपनी इनकम को बढ़ाने पर फोकस करें। ज़्यादा कमाई करना आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फ्रीडम देगा। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको बेटर सेविंग्स करने में हेल्प करेंगी। देखते हैं कुछ कॉमन मिथ्स अबाउट सेविंग। फर्स्ट मिथ है मुझे इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं सेव कर सकूं। बट फैक्ट ये है कि छोटी मोटी रकम को रेगुलर बेसिस पर सेव करना भी काफ़ी बड़ा फर्क ला सकता है। अगर आप 500 रुपये महीने से शुरू कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी सेविंग की आदत। अमाउंट की कोई भी साइज हो, हैबिट बनाना ही सबसे ज़रूरी है। तो दोस्तों बिना किसी बहाने के अभी सेविंग स्टार्ट कर दीजिए। मिथ नंबर 2 है मैं बाद में सेव करना शुरू करूँगा। बट फैक्ट है कंपाउंडिंग का मैजिक तभी काम करेगा जब आप जल्दी शुरू करेंगे। अगर आप देरी करते हैं तो इसका मतलब है आप अपने फ्यूचर के इंटरेस्ट को, उस ब्याज को खो रहे हैं जो आपको जल्दी स्टार्ट करने से मिलता है। जितना जल्दी आप सेविंग शुरू करेंगे उतना ही आपके पैसे का ग्रोथ ज़्यादा होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट टाइम के साथ बढ़ता है। तो दोस्तों हमने समझा कि सेविंग का मतलब सिर्फ पैसा साइड में रखना नहीं है। ये एक माइंडसेट है, एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। तो अगले महीने से नहीं, आज से शुरू करिए अपनी सेविंग हैबिट। छोटी शुरुआत से ही बड़े रिजल्ट्स आते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपकी सेविंग जर्नी कैसी चल रही है। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।